घमोच हमारी प्रजाति का है, घमोच मनुष्य प्रजाति का है, स्वार्थी है, आत्मकेंद्रित है, केवल अपनी सोच रहा होता है और इसीलिए घृणा द्वेष फैलाने में, टूट फूट फैलाने में, भेदभाव फैलाने में कामयाब हो जाता है। यह राजनीति तो केवल मनुष्य करता है, मनुष्य ही कर सकता है। क्या दो विपरीत शक्तियों का स्वार्थपूर्ण मेल कराना। लकड़ी और लोहा, लोहे की कुल्हाड़ी बिना काम की है अपने हत्थे के, है ना, और वो हत्था किससे बनता है? लकड़ी से। हत्था जब उस लोहे की कुल्हाड़ी में लग जाए तो समूचे जंगल नष्ट हो जाएंगे। दो विपरीत शक्तियों को स्वार्थपूर्वक मेल करा देना, यानी साम दाम दंड भेद, और अपने हित साधने की कोशिश में वह पूरे जंगल को छान मारता है। कौन? घमोच। जंगल में वह समरसता देखता है ना, आपसी सहयोग सौहार्द देखता है, और जो मनुष्य प्रजाति को खलती है उस समरसता में व्यवधान पहुंचाने का काम घमोच करता है। भ्रष्ट व कुचक्र राजनीतिक स्वार्थ के साथ जंगल में भेदभाव की, फूट की, आपसी फूट की, रंजिश की, द्वेष की बीज बो देता है पूरे जंगल में घमोच। अपने पूरे दल बल के साथ जंगल में प्रवेश करता है और घोषणा कर देता है कि जो भी कदम उठाने जा रहा है वह दरअसल वह मानव हित में है। मनुष्य यह भी करता है साथियों कि वह इतना राजनीतिक पाखंडी होता है कि घोर सामाजिक होने का दावा करता है, पर होता नहीं है। वह जो कुछ भी कदम उठाता है अपने निहितार्थ के लिए, स्वार्थ के लिए, वह यह घोषणा करता हुआ चलता है कि यह संपूर्ण मानव प्रजाति के हित में है, उनके विकास में सहायक होगा, और मनुष्य इसे सामान्य मनुष्य से, साधारण मनुष्य से स्वीकार कर लेता है। मनुष्य की संस्कृति सदैव दूसरों में ईर्ष्या, भेदभाव, फूट डालने, उजाड़ने और खत्म करने की संस्कृति रही है। जो ताकतवर है वो कमज़ोर को डराएगा, जो ताकतवर है वो कमज़ोर पर आधिपत्य कर लेगा, उसे हड़प लेगा, उसे कब्जे में कर लेगा, उसे डराएगा, ख़त्म कर देगा, तोड़ फोड़ मचाएगा और ख़त्म कर देगा। तो साथियों, जल जंगल जमीन खतरे में है। इन्हीं स्वार्थी मनुष्य प्रजाति राजनीतिक ताकतों की वजह से जल जंगल जमीन खतरे में है। वो बड़ी बड़ी मिल खड़े करते हैं, कारखाने लगाते हैं, कोयले की खदान खोद देते हैं और जंगल का पूरा वजूद मिटा देते हैं। और जंगल का वजूद मिटाकर, यानी हम जल जंगल जमीन के बगैर कंक्रीट शहर बसाने पर जुटे हुए हैं, है ना। हम लगातार विकास की चकाचौंध में दरअसल कंक्रीट शहर बनाने में, बसाने में आतुर हैं। हम तथाकथित मनुष्य प्रजाति के लोग घमोच का प्रतिनिधित्व घमोच हमारा ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम सभ्य कहलाते हैं। मनुष्य प्रजाति ये सभ्य का लबादा पहने हुए दरअसल घोर पाखंडी है, घोर स्वार्थी है, जो पूरी हरी भरी आबादी को नष्ट कर रही है, खत्म कर रही है, और पूरी आबादी को, जंगल को विस्थापित कर रही है। जंगल समूल के समूल समूचे नष्ट होते जा रहे हैं। काशीनाथ सिंह यहाँ उस बड़े संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। बड़ा साहित्यकार हमेशा दूरदर्शी होता है और अपनी दूरदृष्टि से वह ये देख लेता है कि आने वाले समय में आने वाली संततियों के लिए हम क्या बचा कर रख रहे हैं, क्या सुरक्षित कर रहे हैं। काशीनाथ सिंह चिंतित हैं और इस चिंता और इस चुनौती की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि हमें सोचना ही होगा। हमें सोचना होगा कि स्वार्थी राजनीतिक शक्तियां अपने वर्चस्व के लिए न केवल हमारी भावनाओं से खेलते हैं, हमें लड़वाते हैं, हम में भेदभाव कराते हैं, हम में आपसी द्वेष और रंजिश बढ़ाते हैं, बल्कि वे हमें फूट डालकर लगातार समाज व देश व संपूर्ण सृष्टि और प्राकृतिक संसाधनों का, ध्यान रहे, ये पर्यावरण पर जुड़ी एक ज़रूरी कहानी है जंगल जातकम, तो इस हिस्से को हम कभी ना छोड़ें। कहानी के और बिंदुओं और हिस्सों पर तो हम सरोकारों पर तो बात कर ही रहे हैं साथ के साथ, लेकिन इस पर हम ज़रूर बात करें कि क्या कि समाज, देश और संपूर्ण सृष्टि के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान भी इन्हीं राजनीतिक पाखंडी शक्तियों द्वारा हो रहा है। ये नुकसान हो रहा है। अपने अपने हित साधने में जुटे हुए लोग
नारे हैं उनके पास, जुलूस है, जलसे हैं, उनमें मानव हित को चस्पा किया जाता है ना। केवल दिखावा कि दिखाया जाता है कि ये मनुष्य के विकास के लिए है, ये मनुष्य की उन्नति के लिए, पूरी प्रजाति के हित के लिए है। दरअसल यह चस्पा करके बड़े अत्याचारी हमारी पूरी की पूरी आबादी को विस्थापित कर दे रहे हैं। हाँ, जंगल विस्थापन या जंगलों का विखंडन या जंगलों का विशृंखलन, यह सब कुछ हमारे आने वाली संततियों के लिए चुनौतीपूर्ण है, बहुत खतरनाक है, भयावह है। काशीनाथ सिंह इस ओर जरूरी इशारा कर रहे हैं। अब कथा का एक और किरदार इसी वर्चस्व की राजनीति का प्रतिनिधित्व कर रहा है। घमोच वही पाखंडी राजनीतिक प्रतिनिधि है जो मानव हित कहकर, मनुष्य प्रजाति की उन्नति कहकर वृक्षों के समूह में तोड़ फोड़ पैदा करता है, टूट फूट डालता है, भेदभाव उत्पन्न करता है, और हरबंस जो सबसे कमजोर है, कमजोर पर ही वो सबसे पहले वार करते हैं, जो अपने आकार प्रकार और अपने रूप गुण स्वभाव के कारण हीन भावना से ग्रस्त है, सबसे पहले वह हरबंस को ही अपने वश में कर लेता है। यह उनकी चाल है, यही इसी जरिए से वो दरअसल पूरी मनुष्य प्रजाति में दखल कर जाते हैं। जब तक हम सब में एकता नहीं होगी, जब तक हम अखंडता, एकता और भाईचारे की भावना को नहीं समझेंगे, जब तक हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में, राजनीतिक ताकतों, उनके कुचक्रों का शिकार होते रहेंगे, तब तक हमेशा हमेशा हमारा समूल नाश होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक नहीं सकेगा। चाहे वो पशु पक्षी हों, जनजीवन हो, जंगली पशु हों, वन औषधियाँ हों, विशालकाय वृक्ष हों, इन सब को इस्तेमाल कर दरअसल वह पाखंडी घमोच राजनीतिक पाखंडी चरित्र और मानव हित का बहाना बनाकर घोड़े पर सवार होकर जिसका एक सिरा एक गुलाम खींच रहा है, वह खुद चल भी नहीं पा रहा, खुद में यह ताकत और सामर्थ्य भी नहीं है कि वह अपने बस में काम कर रहा हो, है ना, अपने बल से काम कर रहा हो, अपने सामर्थ्य से काम कर रहा हो, नहीं, उसे गुलाम खींच रहा है। जो खाओ पेटू समाज दूसरों का अधिकार छीनकर खुद को ताकतवर करने में जुटे हैं, घमोच ऐसा है। घमोच का पेट निकला हुआ है, थुलथुल है, आंखें धसी हुई हैं, हाँ, और आंखें क्योंकि धसी हुई हैं तो ठीक से देख नहीं पाता। ठीक से देख नहीं पाता सिंबॉलिक है साथियों, यानी वह किसी के हित अहित की नहीं सोच पाता, हित अहित की बात उसकी दृष्टि में आती ही नहीं। वह न्याय अन्याय में फर्क नहीं कर पाता। वह दूसरों का हक छीनकर लगातार उनका शोषण कर, उनमें द्वेष और ईर्ष्या के भाव डालकर अपने थुलथुल शरीर लिए दूसरों के द्वारा ढोया जा रहा है। घमोच को गुलाम ढो रहे हैं, खींच रहे हैं उसकी गाड़ी। घमोच अपने आप चल भी नहीं पा रहा, इतनी काबिलियत, इतना सामर्थ्य भी उसमें नहीं है। वह भला क्या संपूर्ण मानव हित के लिए कर सकेगा? वह क्या मनुष्य प्रजाति की उन्नति करेगा? जो उसके नारे हैं, जो वो चस्पा किए हुए हैं, जिस बात को लेकर वह जंगल में प्रवेश करता है, यह सवाल दरअसल बूढ़ा बरगद उठाता है। हाँ, बूढ़ा बरगद और उसके समवयस्क जितने भी वृक्ष हैं, वे सभी साथी ये सवाल और ये चुनौती उठाते हैं कि जो अपने राजनीतिक हित साधने के लिए लोगों में फूट डालता जाए, जो भेदभाव पैदा करे, जो प्रकृति को, प्राकृतिक संसाधनों को और जल जंगल और जमीन को नुकसान पहुंचाए, वह भला मनुष्य हितैषी कैसे हो सकता है? वह मनुष्य प्रजाति की उन्नति कैसे सोच सकता है? भला वह जो बहाना लेकर जंगल में प्रवेश करता है कि इसमें मानव हित है, यह तो यहीं खारिज हो जाता है सवाल। तो घमोच राजनीतिक ताकतों, विभेदी शक्तियों, इन सब का सिंबॉलिक है, इन सब का प्रतिनिधि है, प्रतीक है। पूरी कहानी का सबसे अहम, बल्कि सबसे जरूरी किरदार घमोच ही है, जिसके कारण पूरे जंगल में खलल मच जाती है। पूरे जंगल का वातावरण, बल्कि मैं कहूँगी अनुशासन, डिस्टर्ब हो जाता है। वह सब जब यह देखता है कि जंगल में शांति कायम है,
आपस में सौहार्द है, वे आपस में एक दूसरे को सहयोग और सहायता करते हैं, वे बड़े छोटे का मान करते हैं, बड़े छोटों की सुरक्षा करते हैं और छोटे बड़ों की पूरी कद्र करते हैं और अपनी काबिलियत भर उनको सहयोग पहुंचाते हैं। तो यह सब देखता है जब कि जंगल में एक अनुशासन है, जंगल में एकता है, वे अखंडित हैं, तभी वह बांस के झुरमुट यानी बांस के गांव में जाकर खलल मचाता है ना, वहाँ के अनुशासन को और वहाँ के सौहार्द को डिस्टर्ब करता है। बांस के झुरमुटों की ओर, झुरमुट कहते हैं जहाँ बहुत सारे बांस उगाए गए हों, भीड़ हो, बांस के गांव की ओर जब वह कदम बढ़ाता है तो कभी उन्हें डराता है, उन्हें धमकाता है, बरगलाता है और फुसलाता है, जिसे मैं प्रायः क्लासरूम में साम दाम दंड भेद कहती हूँ। वह ये सारी शक्तियाँ झोंक देता है। क्यों? उन्हें डराने में, धमकाने में, बरगलाने और फुसलाने में। और बांस सबसे पहले कमज़ोर पड़ जाते हैं। ठीक है, जब वे कमज़ोर पड़ने लगते हैं तो वह उन्हें उकसाता है विद्रोह के लिए, विरोध के लिए, कि आप सब कुल्हाड़ी का साथ दें, यानी वो जो धारदार हथियार कुल्हाड़ी में जो आगे का लोहे का हिस्सा है उसके साथ हो जाएं, कुल्हाड़ी की ताकत बढ़ाएं। आपके बिना लोहों का असर या लोहों का वार, लोहों की चोट जंगल पर नहीं पड़ सकती। ये बांस के झुरमुट समझ नहीं पाते कि तो हमारा समूल नाश है, ये तो जंगल का नाश है, ये जल जंगल जमीन पर खतरा है। कौन? घमोच। वे समझ नहीं पाते, उसके फुसलावे में आ जाते हैं। वो लोहे का हिस्सा जो कुल्हाड़ी कहलाता है, उस बांस के हत्थे के बिना, बेंत के बिना बेकार है, वह चोट नहीं कर सकता। लोहा अपने आप में वह वार, वह ताकत नहीं है उसके पास। उसके साथ व उसके सहयोग के बिना लोहे में कोई धार नहीं है। ठीक है, और बांस अपने बाकी पेड़ बंधुओं से, यानी बांस के झुरमुट से, पूरा का पूरा बांस का गांव जो है जंगल के नियम को, कानून को, अनुशासन को नकार देता है। ठीक, और उस सौहार्द और सहयोग से बाहर निकल आता है और घमोच के बहकावे में आकर बेंत यानी कुल्हाड़ी का वह हत्था बनने को सारा बांस का झुरमुट राजी हो जाते हैं। साथियों, काशीनाथ सिंह इस पूरे प्रकरण के द्वारा मनुष्य का अपने अस्तित्व से गिर जाना, अपने ज़रूरी सवालों से, चैलेंजेस से, है ना, उतर जाना या चमचे में तब्दील हो जाना, मैं तो कहूँगी चमचे में तब्दील हो जाना, ये लगातार विरोधी शक्तियों से मेल जोल करते हुए, लगातार विरोधी शक्तियों से साठ गांठ करते हुए मनुष्य अपनी पूरी प्रजाति को खतरा पहुंचा रहा है। जो काम बांस के झुरमुट ने किया, बांस के झुरमुट ने क्या किया? जंगल के अनुशासन को नकार दिया। बांस के झुरमुट ने क्या किया कि विद्रोह किया, और विद्रोह करते वह कुल्हाड़ी के उस हिस्से का हत्था बनने के लिए अपने आप को मना लेते हैं। वे सब उसका सहयोग करने के लिए राजी हो जाते हैं, यहाँ तक कि अपने स्वार्थों और निहितार्थों की पूर्ति के लिए अपने ही समूह से, जैसे मनुष्य प्रजाति बगावत कर रही है, लगातार विरोध कर रही है, एक दूसरे को धोखा दे रही है, बांस का झुरमुट भी यही करता है। यह फितरत हमारी है, हम ये बोते हैं। घमोच ने ये बोया जंगल में, द्वेष के बीज, ईर्ष्या के बीज, वैमनस्व के बीज, आपसी फूट के बीज घमोच ने बोया जंगल में। यह फितरत घमोच की थी, मनुष्य की थी। लगातार प्राकृतिक संसाधनों के साथ वह छेड़छाड़ करता रहा है। मनुष्य अपने हित में, अपने स्वार्थ में, अपने भरण पोषण के लिए समाज को और आने वाली संततियों को, आने वाली पीढ़ी को भी अनदेखा कर रहा है। ठीक है, वह यह नहीं सोच रहा कि जब ये बचेंगे ही नहीं तो पूरी की पूरी मनुष्य प्रजाति भी नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी, वह इन्हीं पर आश्रित है। जंगल व मनुष्य का संबंध अन्योन्याश्रित है। जंगल पर मनुष्य आश्रित है और मनुष्य जंगलों को पालता पोसता है, और वो दोनों एक दूसरे को अगर ये सहअस्तित्व न दें तो संपूर्ण सृष्टि का नाश है। इतनी सी बात हमें समझ नहीं आती। तो हम दोनों जब एक दूसरे के पूरक हैं, कौन? मनुष्य और जंगल,
जब एक दूसरे के साथ संभाल से ही हम दोनों का अस्तित्व बना हुआ है ना, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान एक दूसरे से है, हम दोनों का जीवन ही एक दूसरे से बना हुआ है। तो ये पूरा औद्योगिकरण, ये पूरा मशीनीकरण दरअसल खलल डाल रहा है ना। और उद्योग खड़ा करने के लिए, मिल खड़ा करने के लिए जंगलों का समूल नाश कर देना, जंगलों को काट देना, दरअसल विशालकाय वृक्षों का कट छट जाना मनुष्य के लिए हितकर नहीं है। ठीक, तो प्राकृतिक संसाधनों का यह दोहन मनुष्य की संपूर्ण सभ्यता और संपूर्ण संस्कृति के लिए घातक है। काशीनाथ सिंह बार बार सचेत कर रहे हैं इस बात को लेकर, इस चुनौती को लेकर, कि जो हमारा सदियों का साहचर्य है, साहचर्य कहते हैं साथ साथ चलना, एक दूसरे को साथ साथ सहयोग देना, एक दूसरे का भरण पोषण करना, एक दूसरे का साथ संभाल करना, तो जो हमारा ये सदियों का साहचर्य है, इसे बिगाड़ा है। हमारे मनों में मुटाव पैदा हो गए हैं। हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की, अपने अपने स्वार्थ की वृत्ति के कारण, चाहे इंसान हो या पेड़ हो या वो आपने देखा बांस के झुरमुट थे या मशीन हो, सभी को अनुशासन की ज़रूरत है। साथियों, सभी को अनुशासन की ज़रूरत है, चाहे वो मनुष्य प्रजाति है, चाहे जंगल है, जंगल के विशालकाय वृक्ष हैं, और चाहे वो लोहे का हथियार जो कुल्हाड़ी है, मशीन है। इन सबको डिसिप्लिन में रहने, कंट्रोल में रहने की ज़रूरत है, अनुशासन की ज़रूरत है। यदि आवागमन बढ़ेगा, संबंध सौहार्द बढ़ेगा, तभी जंगल में मंगल और मनुष्य प्रजाति के लिए भी मंगल कामनाएं बढ़ेंगी। तो साथियों, काशीनाथ सिंह दरअसल जंगल जातकम कहानी के माध्यम से हम सबको यह भी बताना चाहते हैं कि मनुष्य एक निहित स्वार्थी, बेहद स्वार्थी प्राणी है, क्षुद्र प्राणी है, जो न केवल अपने अपनों में, यानी अपने ही समूह में, अपने लोगों में, बल्कि दूसरों में भी बैर भाव के बीज बोकर दरअसल उनका केवल फायदा उठाना जानता है। खुद को भी नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, और ये नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति मनुष्य को इतनी स्वार्थी और इतना क्षुद्र और इतना छोटा बनाए दे रही है कि वह लोगों को उकसाते हैं, भड़काते हैं, बरगलाते हैं, फुसलाते हैं, साम दाम दंड भेद से संपूर्ण प्राकृतिक संपत्ति को और प्राकृतिक संसाधनों को अपने हित में प्रयोग करना। जो है अभी मैं उसका भरण पोषण कर लूं, जो है वो मैं भोग लूं, खुद भोक्ता हो जाऊं, अपने हित में प्रयोग कर सबके हित की बात करते हैं। ये पाखंड है, ये राजनीतिक पाखंड है जो घमोच करता है। और घमोच किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है? नेताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। नेता क्या करते हैं? बरगलाते, फुसलाते हैं, आप भेदभाव पैदा करते हैं, टूट फूट पैदा करते हैं, ईर्ष्या द्वेष पैदा करते हैं कि हम आपस में लड़ते मरते रहें और वे फले फूलें, वे आगे बढ़ें। तो ये पाखंड जो रचता है घमोच, दरअसल ये मनुष्य प्रजाति का स्वभाव है, ये इन्हीं नेताओं का जो नेतृत्व कर रहे हैं इनका स्वभाव है। मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति है क्या कि सबके अपने हित साधना और सबका हित कहकर अपने हित की तरफ सबके हितों को मोड़ लेना, हाँ, दूसरों का फायदा उठाना अपने लिए। इसी कारण से इस कहानी का मूल उद्देश्य बहुत बड़ा हो जाता है। इसी कारण से जंगल जातकम कहानी का संदेश बहुत बड़ा हो जाता है। नाश से केवल नाश का जन्म होता है साथियों, नाश कभी भी सृजन नहीं करता। बुरा परिणाम बुरे कर्मों का नतीजा होता है साथियों। तो न केवल जो प्रकृति का दोहन कर रहा है, पूरे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, पूरे पर्यावरण का नाश कर रहा है, और केवल प्रकृति पर्यावरण नहीं, देश समाज व राजनीति का भी प्रदूषण लगातार ऐसे ही पाखंडी लोगों के कारण बढ़ रहा है। तो ये प्रदूषण नहीं खत्म होगा तो मानवता और मानव संस्कृति, मानव सभ्यता और मनुष्य प्रजाति खतरे में है। और काशीनाथ सिंह इस मोटिव को लेकर, इस ज़रूरी उद्देश्य को लेकर, इस मार्मिक बिंदु को, पक्ष को लेकर जंगल जातकम कहानी लिख रहे हैं। शुक्रिया। अगले व्याख्यान में इसकी कुछ और ज़रूरी बिंदुओं पर बात करूंगी।